हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव शिक्षा क्लासेस। और हम लोग आज प्रेजेंट हैं आप लोगों के लिए प्रतिशत की दूसरी वीडियो लेकर। और दूसरी वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन में प्रतिशत में वृद्धि या कमी। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज। और पिछली जो वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से संख्या में वृद्धि या कमी होती है। संख्या में वृद्धि कमी पर आधारित वीडियो हमने पहले एक बना चुके हैं, जो वीडियो नंबर हमारी फर्स्ट थी। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो आप उसे देख सकते हो। और उसके बाद बेसिक भी मैंने उसी वीडियो में समझाया है। बेसिक अगर आप लोगों के समझ में आ गया होगा तभी ये अगली वीडियो आप लोगों के समझ में आएगी। तो इससे पहले कि पहले वीडियो देखें तब जाकर इस वीडियो को देखें। चलिएगा, देखो क्षेत्रफल और आयतन में कमी पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे। देखो SD यादव जो न्यू पब्लिकेशन बुक है आपकी, जो न्यू मार्केट में अभी आई हुई है, उसके क्वेश्चन हैं सारे। और किस किस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, देखो पहले तो हमें समझना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, जैसे क्षेत्रफल पर आधारित कोई क्वेश्चन आएगा तो भाई किस किस के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करेगा। तो पहली बात आती है कि भैया वर्ग, आयत और वृत्त, इन तीन के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि करेगा। कि भैया वर्ग में कितने की वृद्धि की जाए, कितने परसेंट की होगी, या आयत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, या वृत्त में। ठीक है, वर्ग की उड़ाएगा भुजा, तो आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। आयत का जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ऐसे ही वृत्त का देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हालांकि हमें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा भाई, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। केवल हमें यह समझना है कि जब क्षेत्रफल की बात आ जाए, जिस क्षेत्रफल को 2D बोलते हैं हम लोग, 2D जितने भी फिगर हैं ये सारे, जितनी आकृति है सभी 2D आकृति हैं। इनमें 2 डायमेंशनल या 2 आयाम केवल काम में आते हैं। इन 2 आयामों से हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में जब भी इन 2 आयामों की बात आएगी तो इसका मतलब है हमें क्षेत्रफल में 2 बार वृद्धि करनी है, 2 बार वृद्धि करनी है। ऐसे ही आयतन की अगर बात आ जाए तो आयतन का मतलब है हमें 3 बार वृद्धि करनी है। आयतन का मतलब कितनी बार करना है, 3 बार वृद्धि या कमी करनी है। देखो थोड़ी समझने वाली बात यह है कि जब आयतन में हम वृद्धि करेंगे तो देखो, अगर हम घन को बढ़ाएं या घनाभ को बढ़ाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई घन का होता है भुजा का क्यों, ऐसे ही घनाभ का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर हम, एक तो हमारा आता है सिलेंडर जिसको हम बोल देते हैं बेलन, एक आता है हमारा कौन जिसको बोल देते हैं हम शंकु। ठीक है, और तीसरा जैसे यहां वृत्त है तो ऐसे यहां क्या होगा, गोला। भाई गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यानी कि त्रिज्या को 3 बार बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर शंकु में क्या होता है, तो शंकु होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही बेलन का देखें तो बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस बेलन में और शंकु में यह बात याद रखनी है आप लोगों के लिए कि बेलन की जो त्रिज्या है वो तो 2 बार होगी और ऊंचाई 1 बार होगी। ऐसे ही हम शंकु में देखें कि जो शंकु में त्रिज्या है वो 2 बार और ऊंचाई केवल 1 बार होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर हमारा गोले की बात करेगा तो गोले में जो वृद्धि होगी यानी आर की जो वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी वो 3 बार बढ़ानी पड़ेगी। बाकी सारी चीजें कॉमन हैं। जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा याद रखने वाली बात यह है कि हम लोगों को बेलन और शंकु में यह बात याद रखनी है कि इसकी जो हमारी भुजा है यानी कि कौन सी त्रिज्या, उसको 2 बार और ऊंचाई को 1 बार करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिएगा अब आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं इनको समझते हैं। देखो भाई, समझेंगे क्वेश्चनों के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है। भाई देखो लंबाई में कर रहा है एल में 40% की वृद्धि, लंबाई में 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है। यानी ब्रेथ में क्या कर रहा है, -20%, यानी कि कमी कर रहा है। तो पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका।
ठीक है, यहां से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे भाई 40% की वृद्धि कर रहा है लंबाई में, इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन आपको बता चुके हैं पहले हम, कितना हो जाएगा 2/5, यानी कि उसकी पहले लंबाई 5 थी और 2 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी लंबाई 7। अब ब्रेथ में कितनी बढ़ा रहा है भैया, चौड़ाई को 20% की कमी कर रहा है, इसका मतलब पहले ब्रेथ 5 थी, कमी कर कर कितनी हो जाएगी 4, या देखो ऐसे भी समझ सकते हो 1/5 लिखेंगे इसके लिए, तो 5 से कितना हो जाएगा 4। भैया देखो ये लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई, जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। जैसे अभी मैंने आपको लोगों के लिए जो बताया था वो क्या बताया था भाई, क्षेत्रफल में 2 बार और बाकी चीजों में 3 बार। तो देखो 5 25 गुणा कर देंगे भाई, L इंटू वी होता है, ऐसे ही 7 चौक 28, भाई कितना बढ़ गया, तो हम लोग देखें भाई 25 से 28 हो गया क्षेत्रफल, यानी पहले 25 था अब कितना हो गया 28, तो बढ़ाया घटा तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया, कितने पर 25 पर। तो भाई परसेंटेज में निकालना है तो गुणा आप क्या कर दोगे 100, 25 से क्या बार कटेगा 4 बार, आंसर आएगा 12% की वृद्धि। आंसर क्या आएगा 12% की वृद्धि। ऐसे करके हमारा 26 नंबर क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। इसी तरीके से 27 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। देखो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम की जाती है। देखो वृत्त वाली बात आ गई, तो भाई 25% की फ्रैक्शन बताओ, 1/4, तो 4 से कितनी हो जाएगी त्रिज्या 3, कमी हो रही है तो इसका मतलब घटेगा, और वृद्धि हो रही होती तो क्या होता बढ़ता। तो कह रहा है फिर उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी या हो जाएगी। देखो भाई समझो, भाई त्रिज्या हो रही है 25% की कमी, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 4 में 1 की कमी अर्थात 3 हो जाएगी। अब मैंने बताया था वृत्त आ जाए आयत आ जाए 2 बार करना है, तो इसका मतलब अगेन 4 से कितना कर देंगे 3। भाई इसी चीज को दोबारा से दोहरा देंगे, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, आर का कितने टाइम होता है 2 टाइम, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, भाई कितना कमी हो गई 7 की, कितने पर 16 पर, गुणा 100, बेटा गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो समझेंगे भैया। देखो 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, 25 सत्ते 175/4, 4 से डिवाइड मारेंगे, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तिया 12, 3/4%, यानी आंसर क्या आएगा 43 सही, 3/4% की कमी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग लेते हैं, ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। भाई देखो अब भुजा को बढ़ा रहा है, और किसकी को, वर्ग की को, तो वर्ग की भुजा 10% की वैल्यू बताओ, तो 1/10 कितना करेगा 10 से 11, यानी भुजा कितनी हो जाएगी 10 से 11। तो पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो भाई क्षेत्रफल निकालना है तो अगेन 10 से क्या कर दो 11। देखो वर्ग है, वृत्त है, आयत है, इनमें आयत में तो दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो इसलिए दोनों भुजाओं को अलग अलग बढ़ाता है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या एक ही होती है, आयत की भुजा भी एक, वर्ग की भुजा भी एक होती है, तो इसलिए इनको डबल करना होता है। तो भाई देखो 10 10 100, 11 11 121, आंसर कितना होगा 21 की वृद्धि, कितने पर 100 पर, गुणा 100, देखो कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी 21% की वृद्धि। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखें एक और क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या को 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो भाई 31% की वृद्धि है, अब बात आती है भाई 31% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 31% की फ्रैक्शन सीधे सीधे बना दो, 100 से 31, क्योंकि ये कट नहीं सकती तो डायरेक्ट फ्रैक्शन बन जाएगी। जब डायरेक्ट फ्रैक्शन बन जाएगी तो हम कह सकते हैं कि पहली भुजा कितनी थी 100, कितनी हो जाएगी 131, 131 हो जाएगी, तो अगेन 100 और कितना हो जाएगा 131। देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा भाई 4 0 आ जाएंगी। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो देखो मैं आप लोगों के लिए 3 डिजिट की मल्टीप्लाई सिखाता हूं पहले, और उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। देखो 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हम कैसे सॉल्व करते हैं समझिएगा, क्योंकि हमें 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हमें देखनी पड़ेगी
तो 3 डिजिट की मल्टीप्लाई जो होती है वो क्या होती है 131 इंटू 131। देखो पहले गुणा करनी होती है इन दोनों में 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखो फिर अगेन गुणा करनी होती है इन दोनों में 3 इंटू 1 3 इंटू 1, इन दोनों को जोड़ना होता है। तो 3 एकन 3 3 एकन 3 यानी टोटल हो जाएगा 6। अब देखो हासिल नहीं है 1 इंटू 1 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 3 3 जा 9 11 11 का 1 हासिल लगा 1। अगला करना होता है 3 इंटू 1 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 3 6 और 1 7 हासिल। एक बार और ट्राई करते हैं 1 एकन 1 3 एकन 3 3 6 और 3 1 एकन 1 11 ठीक है हासिल लगा 1 3 एकन 3 3 एकन 3 6 और 1 7 1 एकन 1 1। आंसर आएगा 16161 17161। भाई कितने की वृद्धि हो गई तो देखो 7161 की वृद्धि हो गई कितने पर भैया 10,000 पर इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई कितना आ गया 71.61% की वृद्धि। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर 3 डिजिट की गुणा समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार और समझ सकते हैं गुणा के लिए। देखो कैसे, मैं ए बी के रूप में समझाता हूं ABC DE F। देखो फर्स्ट इक्वेशन में करना होता है C इंटू एफ। पहला स्टेप आता है यहां लिख देते हैं आगे कैरी कर देते हैं। दूसरा स्टेप होता है B इंटू एफ और C इंटू ई, दोनों को जोड़कर लिखते हैं। आगे यहां लिखते हैं हासिल को आगे लगा देते हैं। फिर तीसरा स्टेप होता है A इंटू एफ और D इंटू सी और B इंटू ई, इन तीनों को जोड़कर और इस हासिल को जोड़कर आगे लिखते हैं। जो आता है उसको हासिल लगा देते हैं। फिर आगे A इंटू ई B इंटू डी, इन दोनों को जोड़कर यहां लिखते हैं। जो आगे आता है हासिल जोड़ते हैं। लास्ट स्टेप होता है A इंटू डी और लास्ट स्टेप को पूरे को जो की तो लिख देते हैं। जैसे 2 डिजिट की गुणा आप लोगों ने देखा हो बहुत आसान होता है करना। भाई इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें, दोनों को जोड़कर आगे लिख दिया। लास्ट मल्टीप्लाई इसकी गुणा इसमें और यहां पूरे पे लिख दिया। एक और करके दिखाते हैं। जैसे 29 गुणा 23 करना है, कैसे करें भाई, ना तो 29 का टेबल पता ना 23 का पता। तो 9 तिया 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 6 और 18 कितने हो गए 24, 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 2 दूनी 4 और 2 6। ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, आराम से देख सकते हो। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट की मल्टीप्लाई आएगी 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आएगी हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है चलेगा। चलो इसी सिलसिले में आगे क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि किसी एक वृत्ताकार की त्रिज्या 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो अब वृत्ताकार की त्रिज्या r का मान 17% बढ़ाया जा रहा है बेटा, प्लस किया जा रहा है तो 17% की फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगी 100/17। भाई 17% अभाज्य संख्या है इसलिए फ्रैक्शन नहीं बन पाएगी। अब त्रिज्या वाली बात है तो आपको समझाया 2 बार करना है 117, 100 से 117। देखिएगा भाई 100 से ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ 4 जीरो आएंगी। अब 117 गुणा 117 आपको करना होगा। देखो एक बार और मैं 3 डिजिट की मल्टीप्लाई आप लोगों के सामने कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला होगा 7 गुणा 7 49 का 9 हासिल लगा 4। दूसरी बार में होगा 7 गुणा 1 और 1 गुणा 7, ये भी कर सकते हैं 7 एकन 7 7 एकन 7 यानी 14 और 4 18 का 8 हासिल लगा 1। अगली तीसरी बार में होगा 1 गुणा 7 1 गुणा 7, 7 और 7 14 और 1 और 1 1 एकन 1 यानी 15 और 1 इधर में 16 का 6 हासिल लगा 1। अगला होगा 1 गुणा 1 1 गुणा 1 यानी कि हम किसको क्या कह सकते हैं भैया, तो इसको कह सकते हैं सीधे सीधे 2 2 हासिल लगा 1 कितना हो जाएगा 3, 1 एकन 1 1 हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा यानी कितना हो जाएगा 13689। यानी कि हम लोग देखेंगे भैया कितनी वृद्धि हो गई 3689 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई कितना आ गया 36.89% की वृद्धि। ठीक है इस टाइप के इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब आयतन पर आधारित क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे तो समझो। देखो भाई क्वेश्चन है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए
भाई शंकु की बात है तो शंकु आता है हमारा 3D में, यानी जिसका आयतन निकलता है। अब शंकु की त्रिज्या को कर रहा है कम, किसको कर रहा है? त्रिज्या, आर के लिए कितने परसेंट कम कर रहा है? 10% कम। ठीक है, यदि कोई लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए, तो जो ऊंचाई होती है यानी हाइट, उसको 40% इंक्रीज कर रहा है या बढ़ा रहा है, प्लस कर रहा है भाई। तो पूछ रहा है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाएगी। ठीक है, हमें आयतन में वृद्धि या कमी निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, आयतन की बात आ जाए तो हमको याद रखना है ये 3 बार वाला पॉइंट है कि ये 3 बार करना पड़ेगा। लेकिन 3 बार में हमने तुम्हें याद कराया था कि शंकु वाली बात हो तो आर को 2 बार और ऊंचाई को 1 बार। ऐसे ही शंकु के साथ बेलन की बात हो तो भी सेम प्रोसेस अपनाना है। अब आर को 2 बार करना है आपको, तो इसका मतलब है आर में 10% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा? 9। अगेन 10 से कितना हो जाएगा? 9। और ऊंचाई को 40% बढ़ा रहा है भाई, 40% की फ्रैक्शन 2/5, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा? 7। भाई इस बात को देखेंगे तो हम लोग समझें तीनों में क्या होगी? मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे तो देखो 9 नीम 81 और 7 की गुणा करोगे 7, 7 अट्ठे 56, यानी कितना बढ़ जाएगा मेरे भाई? 67 इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। कितने पर? 500 पर। याद रखना आयतन पहले वाला ये होता है और बाद वाला ये होता है, यानी पहले का आयतन कितना था? 500, अब का आयतन कितना हो जाएगा? 576, यानी कितने एकक यानी कि यूनिट की वृद्धि हो जाएगी? तो 67 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी 500 पर। तो देखो भाई कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी ये पूछे तो गुणा कर दो 100 का, परसेंटेज निकल आई कितनी? 5 से गुणा 5 बन जा 5, 1 बचा, 5 3 जा 15, कितना बच गया मेरे भाई? देखो 5 एकन 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बचे, 2 बचे 5 कर देंगे, इतने परसेंट की वृद्धि या 13.4% की वृद्धि। 5 से भाई बस 20 को काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। तो आयतन पर हम लोगों को समझना है बस कितनी बार करना है? 3 बार करना है। और क्षेत्रफल पर कितनी बार करना था? 2 बार करना था। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए था 41। ठीक है भाई, चलो और क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूं इसी टाइप के, देखते हैं उनमें क्या क्या कैसे कैसे आ रहा है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों के लिए, हमें पता चल गया है किस टाइप का क्या होता है। चलेगा, देखो ये कह रहा है यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए। भाई गोलक की बात कर रहा है इस पे, भाई उसकी त्रिज्या 50% की वृद्धि कर रहा है, तो पूछ रहा है उसका क्षेत्र आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखो भाई समझो, जब गोलक की बात आ जाए तो गोलक का आयतन क्या होता है? मैंने बताया था 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि यहां किसका 3 बार होगा? त्रिज्या का। अब त्रिज्या का 3 बार होगा तो 50% का मतलब हो गया 1/2। भाई हमको वैसे भी पता है कि भाई आयतन है, 3D पूछ रहा है तो 3 बार हमें करना पड़ेगा। वृद्धि कर रहा है तो 2 से 3, फिर अगेन 2 से 3, फिर अगेन 2 से 3, तो देखो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 27। भाई देखो 3 तिया 9 तिया 27, कितने की वृद्धि हो गई मेरे भाई? तो वृद्धि हो गई 19 की। कितने पर? 8 पर। अब देखो एक तो तरीका ये है, 19 की वृद्धि हो गई 8 पर, गुणा कर लो कितने का बेटा? 100 का। या इसको हम शॉर्ट वे में करना चाहें तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? कि भैया 19 को तोड़ सकते हैं 8 8 3, 8/8, 8/8 और 3/8, सबको प्लस करेंगे तो 19/8 ही तो आएगा। अब देखो इसका मतलब 100%, इसका भी मतलब 100% और इसका मतलब होता है 37.5%। कितना हो जाएगा? 237.5% की वृद्धि। ऐसे कर लो या आप लोग गुणा 100 करके करोगे सॉल्व करके तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो बस याद रखना है, क्या याद रखना है हम लोगों के लिए?
कि आयतन की बात करें तो 3 बार और क्षेत्रफल की बात करें तो 2 बार। पूरा कॉन्सेप्ट यही है, इसी कॉन्सेप्ट से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिएगा देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर था ये 42 था। अब लेते हैं हम एक और क्वेश्चन, जैसे 44 नंबर क्वेश्चन है इस बुक का। ये क्या कह रहा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम किया जाए। भाई सिलेंडर की त्रिज्या है, आर का मान 50% कम किया जाए, माइनस करेगा, और उसकी ऊंचाई को 50% वृद्धि की जाए। हाइट में क्या किया जाए भाई, 50% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी, तो ये हमें देखना है। देखो आर का मान है 50% कम कर रहा है, तो भाई 1/2 ही तो हो गया, 2 से 1। याद करो मैंने बताया था आर को डबल टाइम करना होता है हाइट को 1 टाइम, तो आर को डबल करोगे तो 2 से 1 होगा, लेकिन हाइट को बढ़ा रहा है 50%, यानी 2 से कितना करेगा 3। भाई देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ कितना जाएगा 1 1 1 3, यानी कितने की कमी हो गई मेरे भाई, 5 की कमी हो गई, कितने पर 8 पर, गुणा 100। ठीक है कर सकते हो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार और 25 पंजे 125/2, आंसर आ जाएगा 62.5%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं रैंडमली तरीके से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, एक तरफ से आप लोग देख लेना जैसी भी तरीके से आपको लगे। ठीक है चलिएगा, देखो ये कह रहा है एक घन की त्रिज्या एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाए। भाई घन है और भुजा बढ़ा रहा है 10%, जब 10% भुजा बढ़ा रहा है तो कितना करेगा 10 से 11, तो आयतन में पूछ रहा है तो मेरे भाई 3 बार करोगे 10 से 11, 10 से 11, भाई 10 10 10 गुणा करोगे तो 1000 आएगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 करोगे तो 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कितना बढ़ गया, तो इसमें बढ़ गया 331, कितने पर 1000 पर, गुणा कितने की कर देंगे 100 की, भाई 100 से 2 जीरो कट जाएंगी, आ जाएगा आंसर 31.1% की क्या हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, इसी उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए। भाई दुगनी करोगे तो दुगनी का मतलब वैसे देखो गोला है, क्या है गोला, और त्रिज्या को दुगनी कर रहा है यानी 1 से 2 कर रहा है, तो उसका आयतन कितना बढ़ेगा। तो देखो आयतन की बात करें तो अगेन 1 से 2, फिर अगेन 1 से 2, क्योंकि 3 बार करना पड़ेगा, 1 1 1 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा, यानी 1 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया 7, कितने पर 1 पर, गुणा 100 करोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 700% की वृद्धि। देखो अभी तो ये मैंने परसेंटेज में वृद्धि निकालना सिखाया है आप लोगों के लिए, लेकिन ये भी पूछ सकता है कितने गुना हो जाएगा, तो ऑलवेज याद रखना गुने की बात करें तो 1 से 8 हो रहा है यानी 8 गुना हो जाएगा, कितने गुने की वृद्धि हो गई तो 7 की वृद्धि हो गई, 7 गुना बढ़ गया, 7 गुना अधिक हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था आप लोगों का, ये ऑलवेज कौन सा था, क्षेत्रफल पर आधारित और आयतन पर आधारित में वृद्धि का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगली वीडियो हम लोग लेके आएंगे और वो वीडियो संबंधित होगी आपकी आय और व्यय पर आधारित से। ठीक है, अगली वीडियो को हम लोग लेके आते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।